प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में अध्याय 1 का तीसरा वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो देखिए, पिछले में प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी की बुक का है, वहाँ प्रश्न नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए, तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a, b इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो देखिए, इस तीसरे प्रश्न में हमें दिया है जो हमें समुच्चय दिया है। इस समुच्चय का नाम ले लेते हैं। दिया है a बराबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हमें समुच्चय दिया है। और इस पर जो संबंध R दिया है, वह संबंध R, जो संबंध R है वो इस तरह से है, a, b इस प्रकार है कि b इक्वल टू a+1, ये संबंध है। हमें इसको ये बताना कि क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। तो आइए देखते हैं। इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हम इसके सारे अवयवों को अलग अलग लिखेंगे। a, b, चाहे a हो चाहे b हो, वो अवयव लेना है हमें समुच्चय a से। मतलब a और b के मान 1 से लेकर के 6 तक होंगे। तो इसमें देखिए, a बराबर यदि हम 1 ले लें तो हमें b बराबर क्या मिलेगा, यहाँ 1 रखिए, तो b बराबर 1 धन 1 बराबर 2। मतलब इसका ये निकला कि अगर a का मान 1 लिया जाए तो b का मान हमें 2 मिलेगा। जब आप यहाँ a का मान 2 लोगे तो यहाँ 2 रखोगे, तो b का मान 2 धन 1 3। तो a बराबर 2 लेने पर b का मान 3 है, 3 लेने पर 4 है, 4 लेने पर 5 है, 5 लेने पे 6 है। और अब आगे आप 6 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 6 लेंगे तो 6 एक b का मान 7 मिलेगा, 7 यहाँ नहीं। ध्यान रखिए, a और b दोनों a के ही अवयव हैं, इसलिए यहाँ पे हम a का मान 6 नहीं ले सकते। ये हमने लिख लिया इस समुच्चय को। वास्तव में संबंध क्या है? संबंध हर एक तरह का समुच्चय है, तो समुच्चय को हमने लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब इस फॉर्म में हम देखने में आसानी होगी कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, चूंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है, जैसे मान लीजिए कि इसका अवयव देखें, समुच्चय का अवयव क्या है, 1 है, तो क्या 1 1 से संबंधित है? मतलब 1, 1 हमें इसमें देखना है, तो 1, 1 कहीं नहीं है, 2, 2 नहीं, 3, 3 कुछ भी नहीं है। अगर एक भी नहीं होता तो नहीं कहलाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, चूंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सम रिलेशन R, मतलब संबंध R में 1, 1 नहीं है, इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद देखें, क्या ये सममित है? तो सममितता के लिए देखें, यहाँ पे ये देखते हैं, सममितता के लिए अगर AB है तो BA चाहिए। तो ध्यान दीजिए, 1 2 है इसमें, तो 2 1 चाहिए, कहीं नहीं है 2 1। पुनः 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1, 2 संबंध R पे है, परंतु 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित नहीं है। अब इसके बाद देखें, क्या ये संक्रामक है? तो संक्रामकता के लिए देखते हैं। तो संक्रामकता में देखें, इसमें अगर 1 2 2 3 है तो 1 3 चाहिए, ये इसको A मानो, इसको B, तो AB BC, तो AC चाहिए। तो देखिए, पुनः 1 2, 2 3, यानी 1 2 और 2 3 संबंध R में हैं, परंतु 1, 3 मतलब ये AB हुआ, ये BC हुआ, तो AB BC है, लेकिन क्या AC है इसमें? परंतु 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, परंतु 1 3 संबंध R पे नहीं है, इसलिए R संक्रामक
संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से ये संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है। इसमें सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर A कामा B, A छोटा है बराबर B से द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। देखिए चौथा प्रश्न। इसमें हमें को जो दिया गया समुच्चय है, देखिए कभी भी जब भी संबंध की बात आएगी तो किसी न किसी समुच्चय पर वो संबंध परिभाषित होगा। आपको दो चीजें दी जाएंगी, एक समुच्चय दिया जाएगा, एक संबंध दिया जाएगा, और उस समुच्चय के अवयव को किस तरह से संबंधित हो रहे हैं वो ये बात उस संबंध में दर्शाई जाएगी। तो देखिए दिया गया समुच्चय है, दिया गया समुच्चय है, तो ये समुच्चय क्या है? R। अब यहाँ R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वह संबंध है, वह संबंध R बराबर, ध्यान दीजिए संबंध को भी R से प्रदर्शित करते हैं। R रिप्रेजेंट फॉर रिलेशन एंड दिस R रिप्रेजेंट फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए जो संबंध R है वो किस तरह से है? A कामा B, A कामा B मतलब A और B ऑर्डर्ड पेयर है, इस प्रकार है कि A लेस देन R इक्वल देन B, A छोटा या बराबर है B से। अब ये परिभाषित संबंध है। अब इसको हमें बताना है कि ये स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समुच्चय R के कितने अवयव हैं? तो बहुत सारे अवयव हैं। समुच्चय R में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो अब स्वतुल्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा? प्रत्येक अवयव को खुद से संबंधित होना पड़ेगा। मतलब कामा के पहले भी वही रहेगा, कामा के जैसे मान लीजिए कामा के पहले हमने 1 लिया तो कामा के बाद भी 1 लेना पड़ेगा। 1 कामा 1 क्या आएगा इसमें? 1 कामा 1। तो देखिए 1 छोटा या बराबर है 1 से, बिल्कुल ये तो सही है। 1 से छोटा नहीं है किंतु 1 के बराबर तो है। तो इस तरह से क्या सभी वास्तविक संख्याओं के लिए होगा? यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, इसलिए हम इसके उदाहरण के लिए 1, 2 या 3 कोई संख्या नहीं लेंगे, बल्कि कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जिसमें सारी वास्तविक संख्याएं आ जाएं। तो इसके लिए देखिए तरीका हम ये लिखते हैं कि हम देखते हैं कि A लेस देन R इक्वल देन A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। मतलब हमने ये बोला कि A कोई भी वास्तविक संख्या है, A बराबर 3 हो सकता है, वर्गमूल 2 हो सकता है, 5 कुछ भी। तो कोई भी वास्तविक संख्या, जैसे मान लीजिए A बराबर हमने 5 लिया, 5 छोटा है बराबर 5 से, मतलब 5 5 से छोटा नहीं है किंतु ये ऑप्शन दिया है बराबर वाला, तो 5 5 के बराबर तो है। तो क्या ऐसा तो सारी वास्तविक संख्याओं के लिए होगा, मतलब A छोटा या बराबर है A से। B की जगह पर हमने A लिया तो यहाँ पर भी B की जगह पे A लेते हैं तो A कामा A, तो A छोटा है बराबर A से, मतलब सही है, संबंध की बात संतुष्ट हो रही है और इसलिए ये संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा। और ये प्रत्येक वास्तविक संख्या A के लिए सत्य है। तो हम देखते हैं कि A लेस देन R इक्वल देन A, अर्थात A कामा A बिलोंग्स टू रिलेशन R। ध्यान ये रिलेशन के लिए, जब कभी भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा आप उसे रिलेशन समझेंगे, सिंगल आर आने पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय समझेंगे। यहाँ A से संबंधित है, ये रिलेशन है इसलिए बिलोंग्स टू ये आर संबंध के लिए, ये आर वास्तविक संख्याओं के लिए, अर्थात A बिलोंग्स टू R। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए A कामा A रिलेशन पर है, इसलिए संबंध क्या है? स्वतुल्य है। इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। अब इस तरह से हमने ये बता दिया, सारी वास्तविक संख्याओं के लिए बता दिया। अगर हम कोई लेते 5 लेते 6 लेते तो ये बात गलत है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टिकुलर एग्जांपल था जो सिर्फ 5 के लिए बात करता, लेकिन यहाँ पर हमने A ले लिया तो ये सबके लिए बात करेगा। तो हमको इसको इसी तरह से करना है। तो इस तरह से दिया गया संबंध क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। अब देखें, दूसरा देखें क्या ये सम्मित है? तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये 5 और 6 ले लें तो 5 छोटा है बराबर है 6 से, किंतु उसका उल्टा सही नहीं है। तो ध्यान दीजिए ये गलत हो रहा है। गलत करने के लिए आप पार्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल पे भी अगर गलत होता है तो आप मान के चलिए कि वो चीज़ गलत है, वो सम्मित नहीं कहलाएगी।
और सही करने के लिए आप मान के चलिए आपको हजारों एग्जाम्पल भी कम पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है 1001वें एग्जाम्पल पर वो गलत हो जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि दूसरे नंबर के केस पर सममितता के लिए हमें गलत करना है, इसलिए हम पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के इस बात को बता सकते हैं। तो देखिए पुनः ये 5 लेस देन और इक्वल देन 6, मतलब 5 6 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पुनः क्योंकि 5 छोटा है बराबर है 6 से, इसलिए 5 6 ये बिलोंग्स टू आर, मतलब 5 6 संबंध आर पे है, परंतु 6 छोटा या बराबर नहीं है 5 से, मतलब 6 ना तो 5 के बराबर है ना छोटा है, इसलिए 6 5 संबंध आर का अवयव नहीं है। तो अर्थात कहने का मतलब कि ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, ये ए कामा बी आप मानिए तो ए बी संबंध आर में है परंतु बी ए संबंध आर में नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। तो इस तरह से सममित नहीं है। चलिए संक्रामकता की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या ये संक्रामक है तो देखते हैं। संक्रामकता के लिए अगर ए बी बी सी है तो ए सी चाहिए, तो पुनः माना ए बी कामा बी सी बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं कि ए बी और बी सी संबंध आर के अवयव हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट अगर ए बी संबंध आर का अवयव है तो वो इस संबंध की बात को मानेगा। मतलब क्या है, संबंध की शर्त क्या है कि अगर ए बी संबंध आर पे है तो ए लेस देन इक्वल देन बी होगा, तो इसका मतलब ए लेस देन इक्वल देन बी हुआ। क्योंकि बीसी भी संबंध आर पे है तो बीसी भी संबंध बी सी, मान लीजिए ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो ये बी कामा सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी लेस देन इक्वल देन सी आएगा, तो इस तरह से बी लेस देन इक्वल देन सी। तो इस तरह से ए बी संबंध आर पे है, बी सी संबंध आर पे है, तो ए बी अगर संबंध आर पे है तो ए लेस देन इक्वल देन बी, और अगर बी सी संबंध आर पे है तो बी लेस देन इक्वल देन सी होगा। अब ये बताइए आप लोग थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाएं कि ए बी से छोटा है अथवा बराबर है बी सी से छोटा है, तो ए अगर बी से छोटा है बी सी से छोटा है तो क्या ए सी से छोटा नहीं होगा, तो छोटा या बराबर है अथवा करके इसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि ए छोटा या बराबर है सी से, क्योंकि ए बी से छोटा है बी सी से छोटा है तो निश्चित तौर पे ए सी से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हम बोलेंगे ए छोटा या बराबर है सी से। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि चूंकि ए और सी ने संबंध आर की बात को मान लिया है इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से जब ए बी और बी सी संबंध आर पे है तो ए सी भी संबंध आर पे है, इसलिए दिया गया संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। इसलिए संबंध आर संक्रामक है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में जांच कीजिए कि क्या आर में ए कामा बी ए लेस देन और इक्वल देन बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। तो देखिए 5th नंबर के क्वेश्चन पे 5th में क्या दिया है कि आर में दिया गया समुच्चय है, तो हमें समुच्चय दिया गया समुच्चय है, तो समुच्चय हमको दिया आर, वह संबंध आर बराबर जो हमको दिया है यहाँ पे, तो वो इस तरह से है कि ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल देन बी क्यूब। हमें बताना है क्या ये संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो देखिए अगर ए बराबर और एक कि यहाँ पे कोई संख्या लें और यहाँ पे भी कोई संख्या लें, वही संख्या लें खुद से संबंधित होने के लिए, जैसे हमने एक एक ले लिया तो मान लेते हैं कि हमने एक एक लिया तो एक छोटा है या बराबर एक का क्यूब, तो बात तो सही है। अगर हमने एक दो ले लिया तो एक कामा दो लेने पर क्या होता है, एक छोटा है बराबर है दो का क्यूब, तो एक तो छोटा है, ये ऐसा लग रहा है कि सही है, लेकिन ध्यान दीजिए ये सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, आप थोड़ा सा बदल करके संख्याएं लें। मान लेते हैं कि आपने 0 और 1 के बीच की लेते हैं, 1/3 वगैरह लेते हैं, तो चलिए उस पर क्या होता है, तो उस पर दिक्कत हो जाएगी। 0 1 के बीच की संख्याओं का वर्ग और क्यूब खुद से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम देखते हैं, देखिए चूंकि 1/3 कामा 1/3
डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन 1/3 गामा 1/3 संबंध आर पे नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस 1/3 इज नॉट लेस देन आर इक्वल देन 1/3 क्यूब। ये 1/3 क्यूब से छोटा नहीं है, क्योंकि देखिए 1/3 ये है और 1/3 का क्यूब कितना आएगा? 1/27 आएगा, 1/3 का क्यूब। तो क्या ये छोटा है? ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा नहीं है। इसलिए 1/3 गामा 1/3 संबंध आप पे नहीं है। ध्यान दीजिए, ये जो 1/3 हमने लिया है ये वास्तविक संख्या है। कोई भी अवयव आप लेंगे इस समुच्चय का ही लेंगे, और अगर ये स्वतुल्य है तो इस समुच्चय आर के प्रत्येक अवयव के लिए ये सब संतुष्ट होनी चाहिए। यहाँ तो 1/3 के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि 1, 2 के लिए हो रहा था। तो अगर एक भी अवयव ने गड़बड़ किया तो बात गलत है, और ये संबंध जो है तो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं, चलिए सममितता की ओर बढ़ते हैं, क्या ये सममित है कि नहीं है। तो देखें पुनः हम इसमें देखते हैं, पुनः है। हाँ, अब इसमें ए बी लेते हैं, ए बी बिलोंग्स करे तो बी ए करना चाहिए। तो मान लेते हैं हमने 1, 4 ले लिया, पुनः माना 1, 4 बिलोंग्स टू आर। 1, 4 क्यों है भाई? वो इसलिए है इसका क्योंकि 1 लेस देन आर इक्वल देन 4 क्यूब। ठीक है, एक छोटा है 4 के क्यूब से, परंतु क्या 4, 1 संबंध आर पे है? ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। क्यों नहीं है? सिंस 4 नॉट लेस देन आर इक्वल देन 1 क्यूब। 4 जो है तो 1 के क्यूब से छोटा नहीं है, तो इसलिए 1, 4 अगर है तो 4, 1 चाहिए था इसमें, लेकिन 4, 1 इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4, 1 इस संबंध के शर्त का पालन नहीं करता। यहाँ एक की जगह पे 4, बी की जगह पे 1 रखिए तो 4 लेस देन इक्वल देन 1 क्यूब, ये बात सही नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये संबंध क्या कहलाया? ये जो है सममित नहीं कहलाया। इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। तो हमने देखा कि ये संबंध आर सममित नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या ये संक्रामक है या नहीं है। तो अब इसमें तो क्या संबंध असंक्रामक है या नहीं है। तो देखिए पुनः इसको भी संक्रामक भी ये नहीं है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पुनः हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा उदाहरण लेते हैं कि जो बिलोंग्स करे, मतलब ए बी बी सी आए लेकिन ए सी नहीं आए। तो हम देखते हैं कि 100, 5 व 5, 2 बिलोंग्स टू आर। ये संबंध आर पे है। क्यों है भाई? देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि 100, 5 क्यों? बिकॉज 100 लेस देन आर इक्वल देन 5 क्यूब व 5 लेस देन आर इक्वल देन 2 क्यूब। दोनों शर्तें लग रही हैं। 100, 5 क्यों संबंध आर पे है? क्योंकि 100 लेस देन आर इक्वल देन 5 क्यूब। 100 छोटा है ना, 5 का क्यूब 125 होता है, और यहाँ 5, 2 भी संबंध आर पे है, क्योंकि 5 लेस देन आर इक्वल देन 2 क्यूब। 2 का क्यूब है 5 लेस देन 8। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये ए बी और बी सी, इसको ए मानो इसको बी मानो, फिर ये बी है, यहाँ पे बी बोला था तो यही बी यहाँ भी है, बी बराबर 5 तो यहाँ भी 5, तो ए बी बी सी है, तो ए सी चाहिए। तो परंतु हम देखते क्या है, परंतु ए सी, ए मीन्स 100, सी मीन्स 2, तो 100, 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ये संबंध आर पे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 100 नॉट लेस देन आर इक्वल देन 2 क्यूब। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा, तो 8 से तो छोटा नहीं है ना 100, तो होना चाहिए था। क्योंकि अगर ए बी और बी सी है तो ए सी संबंध आर पे होता, किंतु हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमको एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना जो इसको गलत करे। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं
पर ध्यान रखिएगा इस चीज पे। तो इस तरह से संबंध आर संक्रामक नहीं है। चलिए ठीक है, ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले छठवें प्रश्न की ओर। अब देखिए छठवां प्रश्न है, दिया गया समुच्चय है तो छठवें प्रश्न में क्या है, दिया गया समुच्चय है 1 2 3, नाम कुछ नहीं दिया, अब मैं अपने से नाम दिए देता हूं 1 2 3, और इसमें अपने यहाँ पे ए हमने नाम दे दिया है समुच्चय का। अब देखिए इस पे जो संबंध आर है रोस्टर फॉर्म पे लिखा है 1, 2 एंड 2, 1। हमें इसको बताना है कि ये जो संबंध है सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। आइए इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि समुच्चय में अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3। क्या जो समुच्चय एक का पहला अवयव 1 है, क्या ये अपने आप से संबंधित है, मतलब 1, 1 है? नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है। सम्मित है क्या? सम्मित के लिए ध्यान दीजिए, आपको ये देखना कि अगर ए बी है तो बीसी ढूंढो, जब ए बी नहीं है तो बीसी मत ढूंढो। जैसे अगर ये 1 2 है तो इसमें 2 1 ढूंढो, तो 1, 2 है तो 2, 1 है, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 1 3 होता, अगर होता 1 3 तो हम 3 1 को ढूंढते, लेकिन यहाँ तो 1 3 है ही नहीं, तो जब 1 3 नहीं तो 3 1 को ढूंढने मत जाओ। यहाँ पे जो अवयव अगर ए बी है तो बी ए चाहिए, तो अगर 1 2 है तो 2 1 है, मतलब ये सम्मित कहला गया। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि 1, 1 does not belongs to R, मतलब 1, 1 संबंध R पे नहीं है, इसलिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए स्वतुल्य नहीं है, पुनः यदि A, B belongs to R तो BA belongs to R for all। यहां पे एक ही अवयव है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पुनः 1 2 belongs to R तो 2 1 belongs to R। इसलिए क्या कहलाया, संबंध R सम्मित है। ध्यान दीजिए इस पे एक ही अवयव है, अगर कोई दूसरा अवयव होता 1 3 तो 3 1 ढूंढते, और अगर 3 1 नहीं होता तो फिर ये सम्मित नहीं कहलाता। अगर हम इसको ए बी मानते हैं तो ये बी ए हो जाएगा, मतलब अगर ये ए बी है तो ये बी ए भी है। संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए ये शर्त है कि अगर ए बी और बी सी हैं तो ए सी चाहिए। पुनः यहां 1 2 व 2 1 बिलोंग्स टू आर। चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये देखिए ये बी है, जहां से ए खत्म वहीं से स्टार्ट, इसको सी मान लो। आप सेम सेम भी ले सकते हो, ए बराबर 1 और बी सी बराबर 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी और बी सी है तो ए सी चाहिए, तो 1 2 2 1 है इसमें। परंतु क्या देखते हैं, क्या ए सी मतलब 1, 1, तो 1, 1 तो संबंध आर में कहीं नहीं है, तो इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं कहलाता, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। अब स्वतुल्य है, नहीं था, सम्मित है और संक्रामक नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। सातवें नंबर में सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तथा संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया है, तो देखिए सातवें नंबर में दिया गया समुच्चय है
दिया गया समुच्चय है, क्या समुच्चय है? किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए, दिया गया समुच्चय ए है। ए बराबर किसी पुस्तकालय की, किसी कॉलेज के समस्त पुस्तकों का समुच्चय। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि ये हमको समुच्चय ए दिया, वह संबंध आर, जो संबंध आर दिया है वो इस तरह से x कामा वाई, x कामा वाई इस प्रकार है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। हमें इसको बताना है कि ये तुल्यता संबंध है। अब देखिए, समुच्चय दिया है, कॉलेज की कोई भी पुस्तक हो सकती है। अब x कोई पुस्तक है, y भी पुस्तक है। अगर मैं y के स्थान पर x लूं तो x कामा x तथा x में पेजों की संख्या समान है। बिल्कुल सही है। कोई भी पुस्तक में जितने पेज होंगे वो खुद अपने आप के बराबर होंगे। तो x तथा x मतलब हम उसी पुस्तक की बात कर रहे हैं। हमने कोई पुस्तक लिया, अगर उसमें 100 पेज हैं तो उसके 100 पेज खुद उसी के 100 पेजों के बराबर होंगे। तो इसलिए संबंध स्वतुल्य होगा, क्योंकि ऐसा हर पुस्तकों के लिए लागू होगा। तो देखिए, चूंकि x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी, इसलिए x कामा x बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। तो ये संबंध R स्वतुल्य कहला गया। अब देखते हैं क्या ये संबंध सममित है या नहीं है। सममित के लिए अगर x y है तो y x होना चाहिए। तो देखिए, पुनः माना x कामा y बिलोंग्स टू R। तो x कामा y बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है? x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अब इससे क्या तात्पर्य है? इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, y तथा x में पेजों की संख्या समान है। y तथा x में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब ये निकलता है कि y कामा x बिलोंग्स टू रिलेशन R। मतलब अगर x y में पेजों की संख्या समान है तो y तथा x में समान है। इसका मतलब y x संबंध R पे है, क्योंकि यहाँ पे नियम लग रहा है कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है तो y कामा x बिलोंग्स करेगा। इसलिए क्या हो गया? संबंध R सममित है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए R सममित है। ये सममित हो गया। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। पुनः देखिए, संक्रामक के लिए हम ये देखते हैं, पुनः माना दो अवयव लेंगे x y y z। पुनः माना x y y z बिलोंग्स टू R। तो यदि x y और y z बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है व y तथा z में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि x और y में उतने ही पेज हैं जितने y तथा z में है। तो अगर x और y में बराबर पेज हैं और y और z में बराबर पेज हैं तो x तथा z में बराबर पेज होंगे। तो इसका मतलब निकलता है x तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब ये निकला कि x z बिलोंग्स टू R। तो इसलिए संबंध R
क्या कहला गया? संक्रामक। इसलिए संबंध और संक्रामक